आपने बहुत कृपा की है। तो अब तुम भी एक कृपा करो, मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि मैं चलूं। रोगी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सीता, लौटा दो दवाई की। मैं छदाम नहीं दूंगा, मैं दमड़ी तक नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं दिला दूंगी आपको मुद्राएं, मगर आज नहीं, विश्वास कीजिए। ठीक है, कल दिलवा देना, मैं कल आऊंगा सवेरे। जी ठीक है, प्रणाम। आशीर्वाद। घर से ऐसी बातें करते हैं आप, अपमान करते हैं उनका। सीता, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा और ना तुम्हें देने दूंगा। अरे ठीक हो गया, कोई बीमारी नहीं है मुझे, तो पर किस लिए? ठीक है बाबा, ठीक है, ये दवा खा लो, मैं पानी लाती हूँ। सीता। हाँ हाँ ठीक है बाबा। सीता, मैं सीता, सीता पानी, जल्दी पानी। दवा कहाँ है? खा ली? ठीक है, पानी पी लीजिए। बड़े बड़ों के घर नहीं जाते वैसी, वो तो कहो यहाँ आ गए। हाँ और ठीक है। आ गए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए। देके दिखाएं, कुछ नहीं दूंगा। तेनाली के बच्चे खुद तो ढेरों इनाम पाता है, जब चाहे जहां चाहे बहुवा पाता है, और जब मेरी बारी आई तो कहता है फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कंजूस बच्चों, देख लूंगा तुझे, अगर तू डाल तो मैं पात। सीता बेटी, जय धन्वंतरी। अरे आज से तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो। जी, मैं कल भी ठीक था। सीता बेटी। अरे बेटी, आप है, आइए बैठिए। आइए बैठिए। आज तो ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे कभी बीमारी न थे। ये सब आपकी ही कृपा है वैद जी, आपकी दवा रामबाण थी। वो तो ठीक है, पर अब मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 तो दूर, मेरे पास एक भी मुद्रा नहीं है। तेनालीराम, दरबार में सबसे ज्यादा पुरस्कार तुम ही पाते हो। हाँ, पाता हूँ, रोज पाता हूँ। तो फिर वो सबका सब कहाँ जाता है? रोज का रोज खर्च हो जाता है। लेकिन सीता ने तो वचन दिया था। जी, मैंने वैद जी से कहा था कि सीता, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। वैद्य जी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सीता, वो गाय किसकी है? वो गाय, वो हमारी है। अच्छा। तेनालीराम, तुम मेरा ध्यान रखो या नहीं, मैं तो दोस्तों की सहायता करना ही अपना धर्म समझता हूं। जी, पता है। तुम ऐसा करो, इस गाय को बेचकर जो मिले वो मुझे दे देना। ठीक है वैद्य जी, गाय बेचकर मुझे जो मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मैं कब आऊं? ठीक है, मैं कल आता हूं। तेनालीराम, एक वैद्य के नाते में इतनी ही सलाह दूंगा कि अभी 2-4 दिन और आराम कर लो तो अच्छा रहेगा। क्यों सीता? अरे हाँ सीता बेटी, इन्हें पलंग पर 2 दिन पूरी तरह से आराम करने दो, उठने भी नहीं देना। अगर रोग पलट गया तो आपकी मैं भी नहीं बचा पाऊंगा।
अच्छा तेनाली, मैं कल फिर आऊंगा। जी प्रणाम। सीता, सीता बेटी। सीता घर में नहीं है। तो क्या हुआ, तुम तो हो। जी हाँ, प्रणाम वैद्य जी, आइए। कहीं जाने की तैयारी हो रही थी क्या? जी नहीं, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आइए बैठिए। अरे बैठने को कहाँ समय है, मेरी मुद्राएं दे दो, औषधालय जाना है। जी हाँ, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। चलो, कल बुधवार है, महारा को 9 मुद्राएं देनी है, बाकी हिसाब भी चुकाना है। ये क्या भीख दे रहे हो? जी नहीं, आपकी दवा और सेवा का मूल्य दे रहा हूँ। अरे लेकिन तुमने कहा था कि। जो मैंने कहा था वही दे रहा हूँ। तुमने ये कहा था? जी, यही कहा था। ठीक है, अब तुम्हारी हमारी बात राजा के दरबार में होगी। राजवैद्य के साथ हंसी करते हो? जी नहीं वैद्य जी, हंसी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अब तो इसका निर्णय राजा ही करेंगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। ये झूठे हैं महाराज, इनके वचन के अनुसार मेरी मुद्राएं मुझे दिलाई जाएं। मैंने तेनालीराम को महारोग से मुक्ति दिलाई महाराज, इनको नया जीवन मिला है। रामकृष्ण, तुम्हें कौन सा महारोग हो गया था? रोग का नाम तो पता नहीं महाराज। हाँ, लक्षण बता सकता हूँ। रामा, लक्षण ही बताओ। महाराज, बैठे बैठे मेरा पैर सुन्न हो गया था, जोर से बोलने के कारण खांसी हो गई थी, और महाराज सोते से जागने के कारण आंखें लाल हो गई थीं। रामायण में से रोग तो कोई भी नहीं हुआ, ये तो सभी को होता है। पता नहीं महाराज, किंतु वैद्यराज जी से पूछा जाए कि इन महारोगों से मुझे बचाकर नया जीवन देने के लिए इन्होंने मूल्य कितना मांगा था? वैद्य जी, आपने कितना मूल्य मांगा था? 100 स्वर्ण मुद्राएं महाराज। 100 स्वर्ण मुद्राएं? बाद में मूल्य कम भी किया था महाराज। बाद में कम भी किया था? कितना कम किया था? जी मैंने इसे कहा कि अपनी गाय बेचकर जो भी मूल्य आए मुझे दे दे। प्रभु, गाय की बिक्री का मूल्य मैंने दे चुका हूं। क्या मूल्य मिला आपको? बस ये तांबे का केवल 1 सिक्का। रामा, क्या गाय इतने कम मूल्य पर बिकती है? अधिक मूल्य में भी बिक सकती थी प्रभु। तो बेचा क्यों नहीं? क्योंकि वैद्य महाराज ने पलंग से उठने के लिए मना किया था। तो स्वस्थ होने के बाद बेचते। इन्होंने अगले ही दिन मूल्य चुकाने का वचन लिया था महाराज। तो गाय इतने कम में बेची किसको? महाराज, इस विषय में मैंने कोई वचन नहीं दिया था। लेकिन गाय बेची किसको? अब ये ना पूछिए महाराज, क्योंकि जिसे गाय बेची है उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है महाराज। वो इतनी गरीब है कि जितना मूल्य उसने गाय का चुकाया है महाराज, वही उसके सारे जीवन की संपत्ति है। अच्छा, पर रामा, 1 सिक्के में तुमने गाय किसको बेची? और कौन हो सकता है महाराज? वो मेरी पत्नी है। तानन्ना 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 ना ना 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 तन्ना तानन्ना ना तन्ना तानन्ना ना
तन्ना ताना नाना